क्या लगता है, जैसा सोचा था वैसे ही नतीजे आ रहे हैं? एग्जिट पोल्स ने भी आज फॉर अ चेंज एग्जिट पोल ऐसा लग रहा है कि सही थे। नहीं, लग रहा है कि एग्जिट पोल बड़ी मुद्दत के बाद ठीक निकल रहे हैं। कुछ जो ट्रेंड अभी तक आए हैं उससे तो जाहिर है कि बीजेपी लीड कर रही है और काफ़ी बड़े डिस्टेंस से लीड कर रही है बाकी पार्टियों से। और पंजाब का एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि कांग्रेस इज़ अहेड ऑफ अदर पार्टीज, सो सबसे आगे यही है। और जो आपके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस से मैच कर रही है, वो ठीक नहीं निकला एग्जिट पोल्स का। जी, उतनी कांटे की टक्कर नहीं दिख रही है इस समय, क्योंकि पंजाब में 16 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 10 पर आम आदमी पार्टी आगे है। उत्तराखंड का जो क्लेम था हरीश रावत का, वो वाकई गलत निकल रहा है बिल्कुल। कल तक वो कह रहे थे कि उनकी सरकार बन रही है, पर इससे तो जाहिर है कि नहीं। लेकिन उत्तराखंड का एक है कि किस रीजन से वोट आए हैं, किसमें कहीं पे बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कहीं पे कांग्रेस भी स्ट्रॉन्ग थी, किस रीजन के वो भी जाहिर नहीं है कहाँ से आए हैं। जी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब हमारे पास उत्तर प्रदेश से 118 सीटों के रुझान हैं। 82 पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है 22 सीट। लेकिन अंतर आप देखिए 22 और 82 में कितना जबरदस्त अंतर है। बीएसपी 13 सीटों पर आगे है, अदर्स को 1 मिला है। पंजाब में कांग्रेस काफी आगे है बाकियों से, 19 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 19 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे है। अकाली दल 6 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड में बीजेपी एक तरीके से क्लीन स्वीप कर रही है, आप देख सकते हैं 27 सीटों पर 29 में से आगे है। जी, अब 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। 1 सीट पर कांग्रेस, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। बड़ी स्क्रीन पर जरा जल्दी से जो आंकड़े इस समय आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। क्या इस समय तस्वीर है उत्तर प्रदेश के रुझानों की? उत्तर प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी 121 में से 83 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी इस समय 24 सीटों पर आगे चल रही है और बीएसपी आप देख सकते हैं इस समय कुल मिलाकर 13 सीटों पर आगे चल रही है। धीमी रफ्तार से सही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी 83, समाजवादी पार्टी 24, बीएसपी 13 और अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। 121 रुझान है 403 में से इस समय, और ये इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का अपना डेटा है जो चुनाव आयोग एक्चुअल गिनती के आधार पर अपडेट कर रहा है। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं उत्तराखंड की। वहां पर बहुत तेजी से आंकड़ा बदल रहा है। कुल मिलाकर 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 31 रुझानों में से कुल 70 सीटें हैं, 31 रुझान आए हैं, 29 पर बीजेपी आगे है, 1 पर बीएसपी इस समय आगे चल रही है। अन्यों के खाते में फिलहाल यहां पर कुछ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप चारों को देखेंगे तो ये तस्वीर है, कांग्रेस 1, बीएसपी 1 और बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है 31 रुझानों में से। इसके बाद पंजाब की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पंजाब के रुझान क्या कहते हैं? पंजाब के रुझान ये कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 7 सीटों पर आगे चल रहा है, कांग्रेस इस समय 19 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। हंग असेंबली के आसार ऐसा लगता है वहां पर हो सकते हैं, अन्यों के खाते में 1 सीट। हालांकि 117 में से कुल मिलाकर 37 रुझान अब तक हमारे पास आए हैं। ये पंजाब की विधानसभा की मौजूदा स्थिति है। 37 रुझानों के आधार पर कांग्रेस 19, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 7 और आम आदमी पार्टी 10, अन्यों के खाते में 1 सीट जा रही है। यूपी का डाटा अब अपडेट हो गया है, 127 सीटें आ गई हैं वहां पर और 127 में 90 पर बीजेपी आगे चल रही है। अनिल बलूनी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। अनिल बलूनी जी, बधाई लेंगे अभी या थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं आप भी? नहीं रोहित जी, देखिए मैं तो जब एग्जिट पोल आया था आपने तब भी कहा था, मैंने तब भी बताया था कि भाई इंतजार करते रहिए। और देखिए रुझान पहले से ही हम लोग तो बहुत पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं, नीचे ज़मीन पे काम कर रहे हैं, हमको दिख रहा था रुझान। लेकिन मैं पहले से आपको, कल भी मैं जब आपके साथ बैठा था मैंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को बोलने दीजिए, विपक्ष के लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि कल जब रिजल्ट आएंगे, जब परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद ये बोलने के लिए कोई मिलेंगे नहीं। और देखिए अभी कुछ लोगों ने नारा दिया था काम बोलता है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि रिजल्ट बोलता है, परिणाम बोलता है। आप देखिएगा जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये परिणाम बोल रहा है, और जब ये फाइनल टैली आएगी तब देखिएगा कि किसका काम बोलता है, किसके विचार, किसकी आइडियोलॉजी, किसके वादे चलेंगे, आप देखिएगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह के ट्रेंड है और जिस तरह का रुझान है वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे राज्यों में बनने वाली है और बहुत ही सकारात्मक वोट लोगों ने डाला है। अनिल जी, आपसे अब मेरा सीधा सवाल ये है कि ये जो आपके अच्छे नतीजे आ रहे हैं इस वक्त,
ये मोदी जी की लहर 2014 वाली कंटिन्यू कर रही है, या फिर ये इसको आप अमित शाह की जो रणनीति है उसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे, या इसका श्रेय आप अखिलेश यादव को और प्रकाश सिंह बादल को और हरीश रावत को देना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे मानना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और रुझान हमारे पक्ष में, ये सब चीज़ें मिलके होती है। मोदी जी का नेतृत्व है और अमित शाह जी का माइक्रो मैनेजमेंट है, ये सब कुछ मिलके एक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हमारी तो एक पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम तो सामूहिकता पे विश्वास रखते हैं। कोई अखिलेश यादव राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी तो एक भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये सब का एक एक कार्यकर्ता का ज़मीन पे जो काम कर रहा है, उन सब की मेहनत का फल है कि आज हम इस स्थिति में पहुँच रहे हैं।